नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्रिंस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी सीएसएसएल, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीएसएसएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इन 3 एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं या अदर भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रिंस पर पहली बार विजिट किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की एजुकेशन अपडेट मिले सबसे पहले, एजुकेशन वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जैन धर्म। दोस्तों, जैन धर्म क्या है, जैन धर्म की पूरी हिस्ट्री जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, जैन धर्म आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जैन धर्म में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के क्या क्या सिद्धांत हैं, जैन धर्म की स्थापना किसने की, वो दोस्तों हम पूरा है इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देखेंगे कि जैन धर्म, जैन जैन दोस्तों संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना है। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत भाषा के जीन शब्द से जैन जो धर्म है, जैन शब्द है, वो संस्कृत भाषा के जीन शब्द से बना है। और दोस्तों, जीन का जो मतलब होता है वो होता है विजेता। जीन का मतलब होता है विजेता। और दोस्तों, बात करेंगे कि जो जैन धर्म के संस्थापक कौन है। जो कुल मिला के जैन धर्म में 24 जैन तीर्थकर हुए। जी हाँ, 24 जैन तीर्थकर हुए। 24 जैन तीर्थकर हुए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको जो फर्स्ट जैन तीर्थकर हैं, जो 22वें जैन तीर्थकर हैं, जो 23वें जैन तीर्थकर हैं और 24वें जैन तीर्थकर है, यही मोस्ट रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इन 4 जैन तीर्थकरों के रूप में और पूरा जैन धर्म पढ़ने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी एग्जिट मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और आगे जो है प्रथम जैन तीर्थकर, प्रथम जैन तीर्थकर, प्रथम जैन तीर्थकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव या आदिनाथ, इनका दूसरा नाम, इनको आदिनाथ भी कहते हैं। दोस्तों, इनको वृषभ इनका जैन धर्म में अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं। तो इनको वृषभ के चिन्ह से निरूपित किया गया है, वृषभ या सांड। फिर है अरिष्ट नेमि, जो 22वें जैन तीर्थकर हैं, जो 22वें जैन तीर्थकर हैं वो है अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि, इनका चिन्ह है वो सर्प है। यहाँ सांप, सर्प, आप कुछ भी मानो, सर्प। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, इनको कृष्ण का समकालीन, कृष्ण के समकालीन या कृष्ण के भाई भी इनको कहा गया है। दोस्तों, जो 23वें नंबर के हैं, जो 23वें नंबर के हैं वो दोस्तों हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, इनका जो चिन्ह है, इनका जो चिन्ह है वो शंख। ये दोस्तों कई बार एसएससी में पूछे जाता है कि इनका चिन्ह क्या है। पार्श्वनाथ को किस चिन्ह से जैन धर्म में निरूपित किया गया है, और इस नेमि को जैन धर्म में किस चिन्ह से निरूपित किया गया है, या फिर ऋषभदेव या आदिनाथ, ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नाम हैं। तो इनको किस चिन्ह से निरूपित किया गया, तो आप वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनको संघ से। और दोस्तों, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो पार्श्वनाथ से रिलेटेड है दोस्तों, इनको सम्मेद पर्वत पर 100 वर्ष की आयु में
100 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये दोस्तों पहला, 22वां और 23वां। अब दोस्तों जो हम जैन धर्म की जिसने स्थापना की थी उसके बारे में हम देखेंगे, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। उनका क्या नाम है, अगर आपको याद है तो दोस्तों कमेंट कीजिए। दोस्तों अब पढ़ने वाला है वह है वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर जो 24वीं अंतिम जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, वो है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो इनके रिलेटेड ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि वर्धमान महावीर, इनका जन्म दोस्तों, इनका जन्म है वो 1540 ईसा पूर्व, 1540 ईसा पूर्व वैशाली, ईसा पूर्व वैशाली, वैशाली बिहार में हुआ था। और दोस्तों इनके पिता का नाम, पिता का नाम था इनके दोस्तों, इनके पिता का नाम था वर्धमान महावीर, पिता का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक वंश से थे। ये ज्ञात्रक वंश से थे। अब इनके पिता हो गए, इनके माता का नाम दोस्तों सॉरी थोड़ा लो होने लग गया है। माता का नाम त्रिशला, माता का नाम त्रिशला, जो लिस्वी के शासक की बहन थी। दोस्तों याद रखिएगा, लिस्वी के शासक की बहन। जो लिस्वी के शासक की बहन थी। और दोस्तों अब है इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी थी यशोदा, इनकी पत्नी थी यशोदा। एक इनकी पुत्री थी, वर्धमान महावीर की पुत्री थी, जिनको अनुजा प्रियदर्शनी कहा गया है। अनुजा प्रियदर्शनी। और एक बात इंपॉर्टेंट है जैन धर्म में, जो वर्धमान महावीर है, वर्धमान महावीर है, इनका प्रथम शिष्य इनका प्रथम शिष्य अगर आपको पूछा जाए तो दोस्तों आप बता सकते हैं जमाली। ये कई बार पूछा जाता है कि जमाली कौन था, या जैन धर्म में जमाली की क्या भूमिका थी। तो दोस्तों वो महात्मा बुद्ध तो सॉरी, वर्धमान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था और उनका वर्धमान महावीर से क्या संबंध था। तो दोस्तों ये वर्धमान महावीर का दामाद था। जी हाँ दोस्तों, ये जो अनुजा प्रियदर्शनी है, इनका जो शादी है वो जमाली के साथ हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो शादी है वो जमाली के साथ हुई थी। इनकी शादी अगर पूछा जाए कि अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री है वर्धमान महावीर की, इनकी शादी है वो जमाली के साथ हुई थी, और ये प्रथम शिष्य भी हैं वर्धमान महावीर के। तो दोस्तों ये इनकी फैमिली बैकग्राउंड है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिएगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, कहाँ पे हुई
और हुई तो इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको क्या कहा गया, जैसे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनको तथागत की उपाधि मिली, तो दोस्तों क्या वर्तमान महावीर को भी इस तरह की कोई उपाधि मिली ज्ञान प्राप्ति के बाद? तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों इन्होंने जो है वो घर छोड़ा, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और 12 साल बाद, 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? इनको ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी, अगर पेड़ पूछा जाए तो साल वृक्ष, अगर ग्राम पूछा जाए तो जंबी ग्राम। और इनको ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उपाधि इनको जीन, निहर्त आदि उपाधि जो इनको दी गई, निर्गंध, और जो मोस्ट उपाधि है वो है केवल्य। केवल्य आपको पता ही होगा कि केवल्य क्या है, मोक्ष को केवल्य कहते हैं। तो दोस्तों इनको ये उपाधि दी गई ज्ञान प्राप्ति के बाद। और जो इनकी मृत्यु है, इनकी मृत्यु हुई है 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई है। दोस्तों आपके लिए जैन धर्म का टॉपिक मैं पूरा क्लियर करने वाला हूं। आपको अगर कोई भी डाउट्स रह जाता है कि सर हमारे को ये डाउट्स रह गया है, आप एक बार फिर समझाओ, तो मैं आपके लिए फिर समझाने के लिए भी आपको तैयार हूं। दोस्तों अब है, आप एक बात आपने देखी होगी कि जैन धर्म कोई भी बढ़िया क्या कृषि करता है? कोई बढ़िया कृषि नहीं करता है। तो दोस्तों जैन धर्म में एक बात वर्जित है, युद्ध, युद्ध और कृषि। युद्ध और कृषि ये दो चीजें हैं ना, ये जैन धर्म में पूर्ण रूप से वर्जित है। ये दो चीजें हैं वो जैन धर्म में पूर्ण रूप से वर्जित है। कभी कोई जैन होगा तो वो युद्ध नहीं करेगा, दूसरा वो कृषि नहीं करेगा। जी हाँ, युद्ध और कृषि वो नहीं करेगा। और दोस्तों ये जो जैन धर्म है वो कर्मवाद, कर्मवाद और संभववाद, कर्मवाद और संभववाद में विश्वास करते हैं। कर्मवाद और संभववाद में ये लोग विश्वास करते हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, इनमें एक जैन साहित्य है, इनका जैन साहित्य इनका जैन साहित्य जिसको आगम कहा गया है, जिसको आगम, अगर आपको पूछा जाए कि आगम क्या है या आगम का संबंध किस धर्म से है, तो दोस्तों वो जैन धर्म या जैन साहित्य होगा। अगर धर्म पूछा जाए तो जैन धर्म होगा, अगर साहित्य पूछा जाए तो जैन साहित्य होगा। ये दोस्तों प्राकृत भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में इसको लिखा गया है। और इनमें क्या क्या है, तो दोस्तों इनमें जो है 10 प्रकीर्ण, 10 प्रकीर्ण, एक नंदी सूत्र, एक नंदी सूत्र, छेद,
सहसेद सूत्र, 12 अंग, 12 उपांग, 12 उपांग, 4 मूल, 1 अनुयोग, एक अनुयोग सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, एक अनुयोग सूत्र है। अब दोस्तों आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोस्तों ये दिगंबर और श्वेतांबर क्या है। ये जैन धर्म में कई बार टॉपिक खड़ा हो जाता है कि दिगंबर और श्वेतांबर क्या है। तो दोस्तों एक बात करता हूं मैं आपका, मगध उस समय केंद्रीय शासक था और एक इलाका था। तो दोस्तों यहाँ पे 2 भाई थे, एक तो था स्थूलभद्र, दूसरा था भद्रबाहु। तो दोस्तों एक बार ऐसा आया था कि मगध में सूखा पड़ गया था, मगध में सूखा पड़ गया था। तो दोस्तों जो स्थूलभद्र था वो तो मगध में ही रहा, स्थूलभद्र था वो मगध में रहा, और ये जो भद्रबाहु था वो चला गया कर्नाटक, कर्नाटक चला गया, वो चला गया कर्नाटक। तो दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर ये हैं कि जिन्होंने स्थूलभद्र की रणनीति को एक्सेप्ट किया वो कहलाए श्वेतांबर। ये केरल, ये कर्नाटक गया, कर्नाटक की अलग अलग नीतियां थी, अलग अलग रीजन थे, अलग अलग व्यवसाय थे, अलग अलग हर चीज अलग थी। तो दोस्तों जो इनको फॉलो किया, जो भद्रबाहु को फॉलो किया वो कहलाया दिगंबर। और ये कर्नाटक से 22 वर्ष बाद वापस आ गया था, 22 वर्ष बाद वापस आ गया था, 22 वर्ष बाद वापस आ गया। और दोस्तों एक बात, कि भद्रबाहु, ये जो भद्रबाहु थे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिनको कल्पसूत्र कहा गया, और ये प्रसिद्ध हैं। एसएससी और अन्य रेलवे एनटीपीसी वगैरह एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको आशा करूंगा कि आपको ये जैन धर्म वाला टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।